सियासी रहनुमा ढूंढते रह गए 92 न्यूज़ आईनी तरामीम का मुसव्वदा सामने ले आया। दस्तावेजात के मुताबिक 54 शिकों पर मुश्तमिल मुजव्वजा तरमीम को 26वीं आईनी तरमीम का नाम दिया गया। वफाकी आईनी अदालत के नाम से नई अदालत कायम करने की तजवीज़ मुसव्वदे में शामिल। वफाकी आईनी अदालत के जरिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा इख्तियारात को कम किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से हल्फ सदर मुमलिकत लेंगे। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। नई अदालत का सरबराह या जज पाकिस्तानी शहरियत का हामिल होना चाहिए। वफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों से एक मेंबर शामिल होगा। वफाकी आईनी अदालत के अहकाम तमाम दिगर अदालतों पर लागू होंगे। नई अदालत वफाक और सूबों के माबैन तनाज़े के केसेस भी सुनेगी। वफाकी आईनी अदालत का चेयरपर्सन इस्लामाबाद में होगा। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर करेंगे। नामों की सिफारिश कौमी असम्बली की कमेटी करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। कमेटी का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टीज के तनासुब से करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज कबल अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक आर्टिकल 215 में नए शिक शामिल करने की तजवीज़ भी मुसव्वदे में शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद नए आने वाले काम जारी रखेंगे। आर्टिकल 63A में तरमीम की भी तजवीज़। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार किया जा सकेगा। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले किसी भी रुकन के खिलाफ अदालत सवाल नहीं उठा सकती। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के जजेस का तबादला कर सकेंगे। किसी भी सर्विस रिपोर्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी जज को अहदे से हटा सकती है। आईनी तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से सोमोतो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के फैसलों को वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किया जा सकेगा। काबीना और वज़ीर आज़म की तरफ से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर भी अदालत सवाल नहीं उठा सकेगी। हुकूमत आईनी तरामीम आज पार्लियामेंट में पेश कर सकेगी या नहीं, मौलाना फजलुर रहमान पर मुनहस है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज दोबारा होंगे। ऐवान बाला और ऐवान ज़री के इजलास 12:30 बजे शेड्यूल। गुज़श्ता रोज़ नंबर पूरे ना होने पर हुकूमत तरामीम पेश ना कर सकी थी। वफाकी काबीना का इजलास भी दोबारा तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। ऑपोजिशन का मुसव्वदा शेयर ना करने का शिकवा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुसव्वदा दिखाएं, पढ़ेंगे फिर फैसला करेंगे। इतनी राजदारी किस बात की? सीनियर हुकूमती वज़रा का भी ताहाल मुसव्वदा ना देखने का एतराफ़। JUI, BNP, MQM समेत किसी भी जमात को तरमीमी मुसव्वदे का दीदार ना कराया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं मुसव्वदा पढ़ने के लिए कम अज़ कम 1 महीना तो दें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कमेटी के इजाज़त के बगैर मुसव्वदा शेयर करने से इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह की ज़र सदारत खसूसी कमेटी का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार, आज़म नज़ीर ताड़र, सरफराज बुगटी, अनवारुल हक काकड़, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रज़ा समेत दीगर की शिरकत। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान की शुरा को ब्रीफिंग। मौलाना फजलुर रहमान ने बिल मौखिर करने की तजवीज़ दे दी। खुर्शीद शाह ने कहा मौलाना का मकसद है कि उन्हें ड्राफ्ट दिया जाए। जब तक काबीना का इजलास नहीं होगा तब तक ड्राफ्ट पास नहीं होगा। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में मसरूफ। अहम सियासी रहनुमा हुकूमत की सिफारिशी बनकर रात गए मौलाना के घर पहुंचे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल शामिल। सरबराह JUI से मुलाकात। आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत करने की दरख्वास्त कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमती जमातें चाहती हैं PTI के बगैर ही तरमीम कर ली जाए। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। शाहिद खाकान ने सरबराह JUI की तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात की कोशिशों को सराहा। स्टेक होल्डर्स को संजीदा कोशिशें करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। देखते जाएं, कौम को खुशखबरी देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के सहाफ़ियों के सवाल पर जवाब। पूछा गया कि आप किसके साथ हैं? जवाब आया आपके साथ। मौलाना का सहाफ़ियों को मज़ीद जवाब देने से गुरेज। हमायत या मुखालफत पर खामोशी।
मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश है कि आईनी तरमीम पर मुतफिक का फैसला हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि असम्बली का माहौल खराब था, हमने बेहतर बनाया। एक सियासी जमात के फायदे ने अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। अदलिया के सरबराह को मुतनाज़ बनाने वाली जमात से जुडिशल रिफॉर्मर्स की उम्मीद नहीं। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आईनी इस्लाहात के मुजव्वज़ा पैकेज बारे नवाज शरीफ को आगाह किया। वजीर आजम ने मौलाना फजलुर रहमान समेत दिगर सियासी जमातों से राबितों पर भी एतमाद में लिया। कायद मुस्लिम लीग नून लाहौर चले गए। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने का फैसला। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। ऐवान नामुकम्मल होने की वजह से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। पिटीशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स की जानिब से आज दायर की जाएगी। सेनेट में बीएनपी मैंगल के 2 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मैंगल से राबिता। अख्तर मैंगल ने आईनी तरामीम का मुसव्विदा मांग लिया। मुलाकात में मुतालिबात पर भी तबादला ख्याल। वजीर आजम का भी वोट के लिए अख्तर मैंगल को फोन। बीएनपी मैंगल का मुतालिबात की मंजूरी तक वोट न देने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता, फी लीटर 249 रुपये 10 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 13 रुपये 6 पैसे की कमी। लाइट डीजल 12 रुपये 12 पैसे सस्ता। मट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे सस्ता कर दिया गया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब के बाहर फायरिंग। ट्रंप महफूज रहे। FBI ने कातिलाना हमले का शुबा जाहिर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा शख्स का सीक्रेट सर्विस के एहलकारों से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद वो फरार हो गया। फोर्सेस ने मार्टन काउंटी से हमले के शुबे में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के वाकयात हौसले पस्त नहीं कर सकते, हथियार नहीं डालूंगा, ट्रंप का रद्द-ए-अमल। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा, खुशी है ट्रंप महफूज रहे, अमरीका में तशद्दुद की कोई जगह नहीं।